हाँ जी, देखो भाई, ट्राइंगल खत्म हुआ, अब करते हैं सर्कल्स। सर्कल्स, ठीक है। अभी देखो, अगर ये कोई एक सर्कल है, इसका सेंटर अगर ओरिजिन है, सेंटर अगर ओरिजिन है, और ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो इसको मैंने आर बोल दिया, इसको मैंने आर बोल दिया, तो ये ओपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी जेड मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो अगर 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 अभी इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे z माइनस जीरो इक्वल्स टू आर, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहां पर इसका सेंटर क्या है, 0 0, और आर क्या है इसका रेडियस, आर क्या है इसका रेडियस। इसी तरीके से अगर z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा है, 3 प्लस 2 आयोटा सपोज ऐसा दिया है, और इक्वल सपोज मैंने कुछ 5 लिख लिया ऐसे, तो सेंटर क्या है इसका, सेंटर सेंटर ये x माइनस 3 यानी 3 कॉमा माइनस 2, 3 कॉमा माइनस 2, और रेडियस क्या है इसका 5। अगर z प्लस 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 7 है, तो सेंटर क्या है बेटा इसका माइनस 2 कॉमा 4, रेडियस क्या है 7। समझ आया। तो अब ये देखो इसकी सेंट्रल इक्वेशन, तो सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम क्या बोल सकता हूँ, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। ये जो ये z नॉट है, ये इसका सेंटर डिफाइन करता है, जो z नॉट है वो क्या डिफाइन करता है, सेंटर। क्या डिफाइन करेगा बेटा, ये सेंटर, और r क्या डिफाइन करेगा, रेडियस। r क्या डिफाइन करेगा, रेडियस। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर z माइनस जेड नॉट अगर इक्वल्स टू आर है, अगर ये इक्वल्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है, और ये केवल सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। अब अगर z माइनस जेड नॉट अगर लेस देन आर है, तो सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और अगर ये z माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन आर है, तो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट्स को ये, एक्सटर्नल एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया। ठीक है। अच्छा, और अगर कभी सपोज z मैग्नीट्यूड इज ऐसे दिया हुआ है, तो z का मतलब क्या है, सर्कल। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 है, इसका मतलब क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसका रेडियस है 1 और ये 3, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि दोनों सर्कल के बीच वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी क्या है, रिंग, एरिया ऑफ रिंग, यानी इसकी बात ये कर रहा है। समझ आया ना, इसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, नोट करो। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, और ये क्या होता है बेटा, x माइनस आयोटा वाई। z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी लिखते हैं। ठीक है, तो लेट जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx
2fy प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अच्छा आइए कॉनिक सेक्शन के अंदर ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से अगर मैं ऐड करता हूं तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2x, z माइनस जेड कॉन्जुगेट 2 आयोटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2y, तो ये i इसके नीचे जाएगा तो ये माइनस आयोटा। तो अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ मैं, z मैग्नीट्यूड या फिर z कॉन्जुगेट। ठीक है, g 2x को क्या लिखेंगे, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, f क्या लिखेंगे माइनस आयोटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अच्छा z कॉन्जुगेट, इसको यहां से मैं z वाले टर्म्स एक साथ ले लूं, z वाले टर्म्स एक साथ लूंगा तो z यहाँ आया, ये क्या बचा g माइनस आयोटा f प्लस अगर z कॉन्जुगेट लूंगा तो g प्लस आयोटा f प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा ये z है, ये z कॉन्जुगेट है। अगर सपोज ये कोई भी नंबर है तो ये क्या है, उसका कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसको a बोल दूं तो ये क्या होगा, a कॉन्जुगेट प्लस c इक्वल टू 0, इसको b बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूशन में रहेगा a b। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन होगी बेटा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में क्या होगा बेटा, z कॉन्जुगेट a z कॉन्जुगेट a कॉन्जुगेट z प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा। अच्छा जहां पर a क्या है, a देखो a क्या है, g प्लस आयोटा f, और ये सेंटर होता है सर्कल का, g कॉमा f क्या होता है, सेंटर। तो a इसका सेंटर है, यहां पर a क्या है, इसका सेंटर है। रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सी की पोजीशन पर क्या है, यहाँ पर बी। तो रेडियस इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस बी। अच्छा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या है बताओ, यहाँ पर सेंटर। सुनो ध्यान से, ये क्या है, ये ए क्या है, जी प्लस आई एफ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस बी, इसका रेडियस हो गया, समझ आया। तो अगर z कॉन्जुगेट प्लस ए z कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट z प्लस बी इक्वल टू अगर 0 है, अगर ये 0 है तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है ए जी कॉमा एफ, सेंटर ही हो गया। और रेडियस क्या है, कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में रेडियस अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी, बोले तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, समझ आया, नोट करो। ये देखो सेंटर होता है कोनिक सेक्शन के इक्वेशन में माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ। अगर मैं माइनस जी माइनस एफ लूंगा अगर ऐसे, तो ये क्या होगा, ये माइनस, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, किसी भी इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूंगा, उसमें से ए उठाऊंगा और बी उठाऊंगा।
ए सेंटर पता लग जाएगा माइनस ए से, और बी को इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर में से माइनस करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, देखो सर, हो गया जैसे क्वेश्चन है z कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा z 2 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट -4 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में, z कॉन्जुगेट प्लस 2 माइनस आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट -4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल किसमें निकालनी है, किसमें निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो उसके लिए मुझे a क्या है, a बताओ, a क्या है इसके अंदर, 2 प्लस आयोटा, z कॉन्जुगेट के साथ a है, इसके साथ ये a कॉन्जुगेट है, ये ध्यान रखना है। तो क्या है, ये a हो गया, और b कितना है, -4। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा, -a, तो -2 -1, ये सेंटर हो गया। रेडियस अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5, माइनस माइनस प्लस 4 3। तो अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच यानी माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई कर लो उसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, ये 3 का स्क्वायर r स्क्वायर होता है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये h और k क्या है, -2 -1, और r क्या है 3, ये आ गया। अब क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x, नहीं 4x 2y, 4 + 1 5, -5 इधर ले आओ गया, -4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देख उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर देख, ए मैंने किसको लिया, इसको, z कंजुगेट के बगल वाला a है और z के बगल वाला a कंजुगेट है। फाइंड द सेंटर एंड radius of the circle 2z conjugate plus 3 minus iota z 3 plus iota z conjugate -7 equal to 0। अब बेटा क्या बोला इसने, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 2z कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा z 3 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट -7। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, यहाँ पर 2 नहीं आता, 2 नहीं आता तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड, 3 माइनस आयोटा अपॉन 2z 3 प्लस आयोटा अपॉन 2z कॉन्जुगेट -7/2 इक्वल टू 0। तो a क्या है, a बोलो, a 3 प्लस आयोटा अपॉन 2, और b क्या है -7/2। तो इसका सेंटर क्या होगा, -a, क्या होगा सेंटर -3/2 कॉमा -1/2। रेडियस अंडर रूट इसका स्क्वायर 9/4 1/4 प्लस 7/2, तो 10 प्लस 14 10 24/4
√6। ठीक है, क्या गया? ऑल्सो फाइंड अरे ले ऑल्सो फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे निकालोगे कार्टेशियन इक्वेशन? x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच कितना है? इक्वल्स टू 6। होल स्क्वायर खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई, ये कितना हो? 9/4, 1/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x प्लस वाई कितना होगा ये? 7/2 प्लस का 24, अच्छा माइनस 7/2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 6x 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर है। नोट करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो बेटा, अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये A है Z1, ये B है Z2 और ये C है Z3, और यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन पॉइंट, जो मूव कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से इक्वेशन निकालनी है। मैंने इसको ज्वाइन किया, आपको पता ही वाला दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम। दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम। पढ़ा है ना प्रॉपर्टी आप लोगों ने ये? ठीक है, तो आप इसमें बताओ, अगर मैं इसमें कोनिक मेथड लगाता हूँ, कोनिक मेथड, तो पहले अगर मैं इसमें लगाऊं इन ट्रायंगल ABC, एंगल क्या है? ये है, तो इससे बाहर की तरफ दोनों जाती हुई क्या आएगा बताओ? Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3। तो ये क्या है? AC अपॉन BC आयोटा थीटा। समझ आया? इसी तरीके से इन ट्रायंगल PAB क्या है बेटा? Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z इक्वल्स टू कितना? AP अपॉन PB e रेज़ टू पावर I थीटा। और देखो, अच्छा आपने भी पढ़ा होगा, सेम अगर ये पैरेललोग्राम है तो सेम बेस पर दोनों का एरिया क्या होता है? दोनों के ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सेम। दोनों का एरिया क्या होता है? सेम। समझ आया? इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर रख दूं, तो Z1 ये मैग्नीट्यूड 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 मैग्नीट्यूड, ये सारा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो ये वाला पोर्शन इसके पास पहुंचेगा और ये वाला पोर्शन इसके पास पहुंचेगा, या फिर ये वाला, अगर मैं इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पोर्शन इसके पास पहुंचेगा। तो Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। समझ आया? ठीक है, अच्छा मैं और
z1 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, रियल या इमेजिनरी? रूट्स उसके अंदर जो कार्डियन हो क्या होते हैं, रियल। तो ऑलवेज रियल, क्या होगा ये, ऑलवेज रियल। भाई इन दोनों को डिवाइड करूंगा, है तो ये क्या है, ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रियल, इसको सॉल्व करके, अच्छा इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लूं, z माइनस z1 z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z2 z1 माइनस z3 इक्वल्स टू रियल। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 points, 3 non-collinear points, ठीक है, समझ आया? अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज अगर ये बोले इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, तब भी मैं ये निकालूंगा, कोई भी 4 में से कोई भी 3 पॉइंट यूज करूंगा, 4 में से कभी भी 3 पॉइंट यूज करूंगा। लेकिन अगर ये बोल दे कि प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, जैसे 3 पॉइंट होते हैं कोलिनियर, 4 होते हैं कॉन्साइक्लिक, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। का मतलब क्या है, सारे के सारे पॉइंट z1 z2 z3 z4 एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, किन्हीं भी 3 पॉइंट से या इन तीनों से या इन तीनों से निकालेंगे सर्कल की इक्वेशन और चौथे को कर देंगे सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या है, चौथा पॉइंट क्या है मेरा, z4, वो z4 यहाँ पे किसकी जगह यूज होगा, z की जगह। तो z4 माइनस z1 z2 माइनस z3 अपॉन z4 माइनस z2 और z1 माइनस z3, इट इज रियल। नोट करो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस में। देखो, डायमीटर फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर मुझे ना इस सर्कल का डायमीटर गिवन है, ये इसका सेंटर है, ये ए पॉइंट है ए z1, ये बी पॉइंट है ए z2। कहीं भी सर्कमफ्रेंस पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी एक मूविंग पॉइंट है, इसका हम लोकस फाइंड करते हैं। और आपको पता है आधे सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री, इसका मतलब पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी, पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी। तो जब भी क्या होता है कि दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इनके सम ऑफ स्लोप्स ऑफ पी ए एंड पी बी इक्वल टू 0। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दोनों के स्लोप, दोनों के कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम क्या होगा, 0। अगर इसका स्लोप α1, इसका स्लोप α2 कितना होगा, 0, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, z माइनस z, जिसका भी हमें स्लोप निकालना होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो सपोज मेरे को इसका स्लोप निकालना है, अब देखो ये 90 है, तो मैं ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा, तो क्या निकालता हूं यहाँ पर, ये z2 माइनस z, या फिर ऐसे निकाल लूं z माइनस z2 और इसका ही कॉन्जुगेट, इसका ही कॉन्जुगेट प्लस z माइनस z1 अपॉन इसका ही कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ठीक है, नोट करो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ये बस पहचानना है कि भाई ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये।
आइए एक दूसरे मेथड से सीख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायामीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायामीटर फॉर्म। ठीक है, तो क्या सीखा था हमने इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, कि भाई एक सर्कल है, ये ए है, EZ1 BZ2। ठीक है, क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, ये सर्कल है, इसका सेंटर है और AB इसका डायमीटर है। मैंने एक P पॉइंट जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है मैंने कहीं भी ले लिया, उसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, तो ये हाफ सर्कल बना। हाफ सर्कल में कोई भी ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या मैं इसमें कल मैंने किससे किया, α1 प्लस α2, स्लोप AP का स्लोप PB का स्लोप का सम कितना होता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है बेटा, A और B डायमीटर है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और ये पीक पॉइंट है, इसका Z है। अब यहां पर क्या बेटा, ये AP और PB क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का सम 0 परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखो कल हमने दूसरे मेथड से किया कि स्लोप का सम कितना होगा, 0। मतलब वैसे तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन में दोनों के स्लोप का मल्टीपल कितना होता है, -1। ठीक है, लेकिन जैसे मैं आर्गुमेंट लगाता हूं तो आर्गुमेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। आर्गुमेंट ऑफ A इंटू आर्गुमेंट ऑफ B इक्वल्स टू, ठीक है, और उधर आर्गुमेंट -1 का मतलब क्या है, 0, क्योंकि इस वाली पोजीशन पर -1 तो 0 पे आता है ना। ठीक है, तो उस तरीके से बनता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं कॉनिस मेथड लगा रहा हूं। कॉनिस मेथड क्या होता है, इधर से इधर से, तो क्या आएगा बेटा, Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z। ठीक है, अच्छा इसका और इधर 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 क्या आएगा बेटा, अच्छा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों, ये जो दोनों है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, इनके जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट कितना होगा इसका, आर्गुमेंट कितना होता है, π/2। क्या होगा आर्गुमेंट इसका, π/2। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होगा इसका बेटा, प्लस माइनस π/2। समझ आया। अब जो प्लस माइनस π/2 आर्गुमेंट है, ठीक है, तो जो आर्गुमेंट प्लस माइनस π/2 कब आता है, जब क्या होता है, ये प्योरली इमेजिनरी। क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी। देखो, आर्गुमेंट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली मतलब अगर ये π/2 है, सॉरी क्या है, ये π/2 है, तो इसका मतलब z क्या है, z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी कब आता है, प्योरली इमेजिनरी कब आता है बताओ, जब z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 होता है। z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 होता है, z माइनस z कॉन्जुगेट, इसका मतलब z इक्वल टू क्या होगा, z कॉन्जुगेट। ठीक है ना, नहीं तो प्योरली रियल का है, प्योरली इमेजिनरी का है, कैसे बताओ, y का वैल्यू देख यहां पे क्या है, ये हाँ z माइनस z कॉन्जुगेट तो प्योरली रियल होता है, z प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y, x x कट गया, i y बचा। अगर आयोटा किसी का y 0 है तो प्योरली रियल है, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी। तो अब z क्या है मेरा, ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z प्लस इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट अपॉन Z2 माइनस कॉन्जुगेट Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। नोट करो।
कंडीशन फॉर 4 points to be concyclic. Condition 4 for points for condition 4 for points to be concyclic. देखो concyclic के अंदर क्या है, हमारे पास ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पास 4 पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉइंट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका Z2, इसका Z3 और इसका Z4, ठीक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, इनका सम कितना होगा 180, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू पाई। एंगल का मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट किसका, इस वाले का, और आर्ग्यूमेंट किसका, इस वाले का। अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मुझे ये वाले दो साइड चाहिए, तो यहां से आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा बेटा, इसका क्या, Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 और इक्वल्स टू पाई, इक्वल्स टू पाई, ठीक है। यहां से मैं आर्ग्यूमेंट ऐसे लिख लूं, Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 इंटू, क्या आफत है ये, अरे फिर जूम खत्म हो जाएगा यार, आ जाओ। Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू पाई। भाई आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, प्लस को कन्वर्ट कर लीजिए इसमें। और आर्ग्यूमेंट पाई कब आता है, आर्ग्यूमेंट पाई कब आता है, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। दैट मीन्स Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 और Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज प्योरली रियल। यही था, नोट करो उसको। क्वेश्चन बोला है इफ 3 माइनस Z1 अपॉन 2 माइनस Z1, 2 माइनस Z2 अपॉन 3 माइनस Z2 इक्वल टू K, where K is positive, then prove that the points A, Z1, B, Z2, C, Z3 and D, Z4 taken in clockwise are concyclic, are concyclic। कॉन्साइक्लिक मेरे को प्रूफ करना ही है, ठीक है बेटा। अब देखो इसने क्या बोला है, ये पॉइंट किस में है, ये टेकन इन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो ये A, ये B, ये C और ये D, ऐसे ले लिए। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब मेरे को प्रूफ करना है ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक कैसे प्रूफ कर पाओगे बेटा, कैसे प्रूफ कर पाओगे कौन साइक्लिक में, प्योरली रियल। अच्छा आओ जरा, तो 3 माइनस Z1 अपॉन 2 माइनस Z1
और 2 माइनस जेड टू अपॉन 3 माइनस जेड टू इक्वल्स टू के दिया है, ठीक है। मैं दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट लगा दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस जेड वन 2 माइनस जेड वन, और आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 माइनस जेड टू 3 माइनस जेड टू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ के, आर्ग्यूमेंट ऑफ के। अब यहाँ पर के क्या है, हाँ के क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो अब के क्या है, पॉजिटिव, वो भी रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर यहां आएगा, उसका आर्ग्यूमेंट 0, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई, पॉजिटिव आयोटा का और माइनस आयोटा का, ठीक है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ के कितना हो गया, 0। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस जेड वन 2 माइनस जेड टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस जेड वन अपॉन 3 माइनस जेड टू इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो पता, मैं इसको ऐसा लेना चाह रहा हूं, इसको मैं ये ए लेता हूं, इसको मैं बी लेता हूं, है तो अभी भी, इसको डी ले लेते हैं, समझ आया? बात तो वही है, बात तो वही है। अभी ये वाले दोनों एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन साइक्लिक, कल ऐसे तो प्रूफ किया था हमने, कल वाला मेथड, कोनिस मेथड से, कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो क्या होगा, उनका रेशियो प्योरली रियल, ठीक है। तो अब देखो कि अब इसको मैं कैसे लिख देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस जेड वन अपॉन 2 माइनस जेड टू इक्वल्स टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 माइनस जेड वन 3 माइनस जेड टू। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस जेड वन 2 माइनस जेड टू इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, इस माइनस को प्लस करूंगा तो 3 माइनस जेड टू 2 माइनस जेड वन। इसका मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर Z3 है, 3 माइनस जेड वन 3 माइनस जेड वन, जैसे सपोज ये 2 और 3 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो 3 माइनस जेड वन 2 माइनस जेड वन इक्वल्स टू 3 माइनस जेड टू 2 माइनस जेड टू का आर्गुमेंट सेम होने का मतलब है कि Z1 पे और Z2 पर बनने वाला एंगल दोनों क्या है, सेम, दोनों एंगल क्या है, सेम। इसका मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, दोनों एंगल क्या है, सेम। और जब दोनों एंगल सेम है दैट मींस ये दोनों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, ये तो मतलब हुआ, ठीक है ना। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, यानी एंगल सेगमेंट पे बना हुआ है। अगर एंगल सेगमेंट पे बना हुआ है यानी वो सर्कल को टच कर रहा है, तो ये तो प्रूफ करना था कि Z1 Z2 Z4 आर कॉन्साइक्लिक, हेंस प्रूफ। समझ आया, समझ आया नहीं आया, नोट करो। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो ये कौन साइक्लिक मतलब क्या है, ये सेगमेंट से बना रहा है, किसका सेगमेंट है ये, कॉर्ड का। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कॉर्ड CD मेक्स सेम एंगल with Z1 एंड Z2। अब सेम सेगमेंट पर एंगल बना रहा है, सेम बना रहा है, इसका मतलब Z1 Z2 भी सर्कल को टच कर रहा है। और कॉर्ड है, अगर ये अब देखो D से और C से बनने वाला जो लेंथ है वो कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब है वो तो पहले से टच कर रहा है सर्कल को, वो तो पहले से टच कर रहा है, ठीक है ना। और स्टेटमेंट लिख सकते हो तुम लोग कि CD कॉर्ड है, CD क्या है, कॉर्ड है, वो पहले से सर्कल को टच कर रहा है और ये सेम एंगल बना रहा है, इसका मतलब Z1 Z2 भी सर्कल को टच कर रहे हैं। दैट मींस Z1 Z2 Z3 यानी A B C D ये सारे पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, इसका मतलब सारे पॉइंट से क्या है, कौन साइक्लिक है। ऐसा स्टेटमेंट लिख लो पूरा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इफ Z1 Z2 Z3 आर complex numbers such that
2 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3, then so that the points represented by Z1, Z2, Z3 lie on a circle passing through the origin. इसका मतलब क्या प्रूफ करना है? इसने क्या बोला क्वेश्चन में बेटा? Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3, ये दिया हुआ रिलेशन दिया है। देन शो दैट द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द Z1, Z2, Z3 लाई ऑन अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ऐसे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं जो खुद ओरिजिन से पास हो रहा है। ये तीनों पॉइंट ऐसे सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं जो खुद कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। सपोज ये O है, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब मुझे प्रूफ क्या करना है? मेरे को प्रूफ क्या करना है कि ABCO आर कॉन्साइक्लिक। ये चारों पॉइंट क्या है बेटा? कॉन्साइक्लिक। कर सकते हो प्रूफ? क्या गिवन है मेरे को? गिवन क्या है? 2 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3। और कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या है? देखो, कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने का तरीका बताओ क्या है? या तो कॉर्ड AB सेम एंगल बना दे, या फिर ये वाला और ये वाला का एंगल का सम 180 हो जाए, इसका इसका या इसका इसका। ठीक है ना, अपोजिट। तो इस रिलेशन से मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 बाय Z1, 1 बाय Z1, 1 बाय Z2, 1 बाय Z3। बोलो, किसी एक को इधर कर लो जो मन करे आपका। 1 बाय Z1 और 1 बाय Z3 माइनस 1 बाय Z1। बोलो, आया? इसे क्या लिख सकते हैं? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 Z2, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 Z3। ठीक है बेटा। तो Z1 उड़ा दें यहां से, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 अपॉन Z3 लिख सकते हैं। अब ये Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 और Z2 माइनस, अब Z1 दोनों में कॉमन है। इसको अगर मैं ऐसे लूं B Z2, इसको अगर मैं Z1 या ABC ऐसे लूं, Z1 अगर यहां लेता हूं, अब क्या है? अब तो सही बन रहा है लगभग। देखना एंगल आ रहा है Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z3 बन रहा है। अब बन रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ये कर लूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 और Z1 माइनस Z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाय Z3। अब देखो ये सही बन रहा है क्या? अगर मैं एंगल A लेना चाह रहा हूं तो Z2 माइनस Z1 होना चाहिए और Z3 माइनस Z1 होना चाहिए, लेकिन वो Z1 माइनस Z3 है। तो क्या लूं यहां पर मैं? माइनस कॉमन, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1। बोलो, समझ आया? बोलो बेटा, समझ आया तो नहीं आया? अच्छा, और आपको पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या लिखते हैं? पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है ना? नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। यहां पर ये थीटा, ये समझ गए ना? ऐसे लिखते हैं। तो अभी मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर? सॉरी, पाई माइनस थीटा। ठीक है ना? क्या लिखूंगा? पाई माइनस थीटा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं?
या एक काम और करूं मैं, यहां से माइनस हटाने से बेटर है कि मैं यहां कर लेता हूं उसको, एक स्टेप कम कर लेते हैं। अंदर से माइनस में अजीब सा लगेगा, वहां से थोड़ा सही लगेगा। ये बजाय यहां से भी कर सकते हैं, ऐसे कर ले, आ जाओ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 अपॉन z3। अब देख, इस वाले एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, इस वाले एंगल को बीटा बोल दूं, तो ये क्या हो बेटा, पाई माइनस अल्फा इक्वल टू ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई। और सर्कल के अंदर अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्या है, पॉइंट्स आर कॉन्साइड। समझ आया? दैट इज ए z1 b z2 c z3 एंड o आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, कॉनसाइक्लिक। ठीक है, नोट करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन में बोला है z1 z2 z3 एंड z4 आर टेकन इन ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। अगर ये रोम्बस के वर्टिसेस है तो ये प्रूफ करना है। अब देखो क्वेश्चन में अगर बोला है टेकन इन ऑर्डर, इसका मतलब आपको ये सीक्वेंस में ही लेना है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर में मेंटेन नहीं किया क्योंकि उसके लिए प्रूफ करना था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जैसे 2 क्वेश्चन पहले बोला गया, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है टेकन इन ऑर्डर तो आपको लेना पड़ेगा। तो रोम्बस है, अब देखो रोम्बस, चलो बना लो, ए z1 b z2 c z3 और d z4। हाँ जी, तो रोम्बस में क्या, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या इसका सेंटर यूनिटी, मतलब मिड पॉइंट है ये। मिड पॉइंट क्या होता है ये, मिड पॉइंट। अच्छा हाँ जी, बताओ कैसे प्रूफ करें इसको, क्या बोला इसने, इसके रोम्बस के अंदर जो डायगोनल है AC, स्लोप ऑफ AC एंड स्लोप ऑफ BD कितना होता है, -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, कि ये वाला एंगल मेरे को 90 लाना है, ये वाला एंगल कितना लाना है, परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल कितना लाना है, परपेंडिकुलर। मतलब इसका मतलब क्या है, AC परपेंडिकुलर है BD पर, AC परपेंडिकुलर है BD पर। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये वाला एंगल कितना है 90। इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट किस किस से बनने वाला आर्ग्यूमेंट, इससे और इससे बनने वाला आर्ग्यूमेंट कितना होगा, कितना होगा आर्ग्यूमेंट 90। हाँ, तो क्या होगा बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z2 इक्वल्स टू π/2। ठीक है ना, π/2। और अगर आर्ग्यूमेंट π/2 है, इसका मतलब z3 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z2, ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, दैट मींस इसका रियल पार्ट z3 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z2 इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ। आया समझ में, नोट करो। आइडेंटिफाई द लोकस of point z if z iota z are collinear। सपोज ये z है, ये वाला पॉइंट आयोटा है, ये वाला पॉइंट आयोटा z है। इसका मतलब अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री,
एंगल क्या है 180 डिग्री। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, z माइनस आयोटा और आयोटा z माइनस आयोटा इक्वल टू 0 या पाई। ये तो होता है कोलिनियर का मतलब है तो एंगल 0 या फिर पाई है। ये तो मतलब है अगर तो मैं इसको ऐसे ले लूं तो दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, कोनीज मेथड। देखो अभी तो मैंने कोलिनियर लिया है, ये वाला ऐसे, ये पॉइंट ऐसे लिए हैं, बीच वाला आयोटा है, बीच वाला आयोटा है, मैं इसको ऐसे ले लूं तो ये आयोटा इज जेड, ये आयोटा जेड, तो क्या होगा जेड माइनस आयोटा, आयोटा जेड माइनस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा 0 पाई। और 0 पाई होने का मतलब क्या है, 0 पाई होने का मतलब क्या है, 0 पाई इसका होता है, इसको क्या बोलते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल। दैट मीन्स कि z माइनस आयोटा अपॉन आयोटा z माइनस आयोटा इज प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। अब इमेजिनरी पार्ट 0 लेके तो नहीं करूंगा मैं। प्योरली रियल होने का और मतलब क्या है, अगर z प्योरली रियल है दैट मीन्स z इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। z मतलब ये वाला z माइनस z कॉन्जुगेट 0, तो z क्या मेरा, ये पूरा z है। इसका मतलब जब भी ये प्योरली रियल है, जब भी प्योरली रियल है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका और इसका कॉन्जुगेट हमेशा इक्वल रहेगा। तो z माइनस आयोटा अपॉन आयोटा z माइनस आयोटा इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिख दूं, ये तो लिखूंगा पक्का, z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। बताओ z माइनस आयोटा आयोटा, तो z कॉन्जुगेट तो ऐसे ही रहेगा, आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, इसका ये तो लिखेंगे, और ये प्लस आयोटा, पक्का ठीक है, ठीक है ना। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, z माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z प्लस आयोटा, और इधर आयोटा z प्लस आयोटा। तो एक काम करें, यहां से आयोटा लेके उड़ा दे। अरे हाँ रुक जाओ, देखो बेटा, देखो यहां से आयोटा कॉमन ले रहा हूं बस में, तो माइनस कॉन्जुगेट प्लस 1, z कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z माइनस 1। बेटा यहां से आयोटा कॉमन लिया, यहां से आयोटा कॉमन लिया, मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ माइनस z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा z मॉडुलस स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो सबको उधर ले जाओ, 2z मॉडुलस का स्क्वायर। अब मैं z को उधर ले गया हूं, z इसके पास पहुंचा, तो z आया और ये आया आयोटा माइनस 1, ठीक है ना। इसको उधर ले गया, माइनस कॉमन लिया, या माइनस कॉमन लेता मैं, z कॉन्जुगेट कॉमन लूंगा, तो माइनस आयोटा माइनस 1 इक्वल टू 0। बोलो बोलो, समझ आया, ठीक है। तो ये, तो अब एक बात देख लो, मैं बाकी चेंज नहीं कर रहा हूं, बाकी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। अगर 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 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, तो इसका ये कॉन्जुगेट है, तो आप देखो देखो, a कॉन्जुगेट z, z कॉन्जुगेट a इक्वल टू 0, उसके जैसे बना है। तो ये क्या इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। अब मैंने कल क्या बोला था, जब ऐसा आएगा लोकस वाले क्वेश्चन में तुम पहचानोगे, टू नहीं कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन किया था हमने ऐसा, समझ आया। तो अब बाकी लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे वो लोग, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, और सिंप्लीफाई करेंगे, और 3 4 5 6 लाइन ज्यादा, और वहां पे गलती होने के चांस बढ़ेंगे, फिर निकल के आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर
देखो मैं भी लिख देता हूं, देखो कैसे लिखेंगे। वैसे तो मुझे पता लग गया, दैट इज लोकस ऑफ जेड इज अ सर्कल। ठीक है, अब मैं अगर रेडियस बताना चाहूं, रेडियस क्या है बताओ, रेडियस ए क्या था, ए, ये रहा ए, तो रेडियस क्या है, रेडियस माइनस ए। क्या होगी माइनस ए का मतलब 1 कॉमा, सॉरी सेंटर, सेंटर। और रेडियस क्या होगी, रेडियस अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 0, तो अंडर रूट 2 इसका रेडियस है। ठीक है, अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं, कार्टेशियन फॉर्म में देखो, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, यहां आता है 2gx, यहां आता है 2gx, 2gx और x क्या है, दोनों का रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट क्या है, -1 2 2g 2 सॉरी 2 जा 4x। इसने बोला ये प्रूव करो Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां से इसने बोला है मैं किस तरह से मुझे लेना, देखो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये Z1 Z2 ऐसा लेना है, ऐसा लेना है। अच्छा, और Z मॉडुलस इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, Z कैन बी 2, Z कैन बी -2, ये भी हो सकता है, Z कैन बी 2, Z कैन बी -2। तो अब सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है, अगर ये मुझे 90 प्रूफ करना है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z3, ये मुझे कितना प्रूफ करना है, π/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, π/2, ये प्रूफ होना चाहिए। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 ये इसके इक्वल है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 2 और Z प्लस 2 कितना आना चाहिए, ये π/2 आना चाहिए, ये π/2 आना चाहिए। अब सुनो, अगर ये Z इक्वल टू +2 और -2 बोल सकता हूं मैं, तो यहां देखना जरा, अगर ये डायमीटर है AB, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ले लेता हूं, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में -2 ले लेता हूं, ये P पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा और ये इसका सेंटर है, तो ये राइट एंगल आएगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस 2 कितना होगा, π/2 हैज प्रूफ। समझ आया नहीं आया, देखो Z मॉडुलस इक्वल टू 2 है, तो Z का वैल्यू 2 है, -2 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप Z3 की वैल्यू 2 डाल दो, Z3 की वैल्यू, Z3 को तो आप Z लिख दो, और Z1 2 हो गया और Z2 -2 हो गया। देख लो, Z3 को मैंने बोला Z, इसको मैंने बोला 2, इसको बोल दिया -2। ठीक है, तो -2 माइनस Z या माइनस कॉमन ले लो, Z -2 अपॉन Z प्लस 2 कितना है, π/2 आर्गुमेंट ऑफ। समझ आया, ठीक है, समझ आया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, यहां से दो चीजें प्रूफ हो गई। एक तो दीज वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो Z1 Z2 Z3 आर कॉन्साइक्लिक। देख लो, समझ आया क्या, और क्या प्रूफ हो गया। सबसे पहले Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ right angle triangle, and also Z1 Z2 Z3 are concyclic। ठीक है, ये क्या है, concyclic। समझ आया, नोट करो, ये भी प्रूफ करा सकता था इसमें ये। अरे देखो भाई, इसने राइट एंगल ट्रायंगल बोला है क्या, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में,
3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा बीटा गामा है, तो 3 वर्टिसेस को राइट एंगल ट्रायंगल तो बोला नहीं है, मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसका ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब सुनो ध्यान से, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा टू अपोजिट साइड बीसी इज गिवन बाय, ये पॉइंट मैंने डी बोल दिया और इसका पॉइंट हो गया जेड, तो यहां से साफ साफ आपको पता लग रहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस अल्फा, ठीक है ना, और आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू पाई बाय 2। इसका मतलब अगर ये आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है, इसका मतलब जेड माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस गामा इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट कितना होगा, 0। ऐसे प्रूफ। तुम लोग इसमें पता क्या बना रहे थे, तुम अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, कर लिया, गुड, समझ आया, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।